द्विध्रुव आघूर्ण और आणविक संरचना, डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फर्स्ट, द्विपरमाणुक अणु। द्विपरमाणुक अणु चाहे ध्रुवीय हो अथवा अध्रुवीय, द्विपरमाणुक अणु सदैव रेखीय ही होंगे, लीनियर होंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड NO, N2, O2 या H2 या I2 आदि। सेकेंड, त्रिपरमाणुक अणु। यदि त्रिपरमाणु अणु रेखीय हों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या HgCl2, तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। यद्यपि C डबल बॉन्ड O बंध ध्रुवीय है, परंतु दिशा विपरीत होने से बंध आघूर्ण रद्द हो जाता है। यदि त्रिपरमाणुक अणु कोणीय हों, जैसे H2O या SO2, तो इनके बंध आघूर्ण रद्द नहीं होते और अणु में ध्रुवता होती है, जैसा कि हम नीचे की संरचनाओं में देख सकते हैं। H2O का बंध आघूर्ण μ = 1.84 डिबाय। चतुर्परमाणु अणु। समतलीय अणुओं में जैसे BF3 या SO3 बंध आघूर्ण रद्द हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप ये अणु अध्रुवीय होते हैं। NH3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 1.4 डेबाई है और इसका उच्च मान दर्शाता है कि अणु सममित नहीं है। NH3 के अणु की संरचना को त्रिभुजाकार पिरामिडीय मानकर इसके उच्च द्विध्रुव आघूर्ण को समझाया जा सकता है, जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु त्रिभुजीय आधार के कोनों पर और N परमाणु पिरामिड के एपेक्स पर हो। इसी प्रकार से PF3, PCl3 आदि की संरचनाओं को समझाया जा सकता है। पंच परमाणु अणु। CH4, SnCl4, NiCl4, ZnCl4 आदि सममित अणु हैं। इनकी संरचनाएं समचतुष्फलकीय हैं, अतः इनके इंडिविजुअल बॉन्ड ध्रुवीय होते हुए भी इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। कुछ जटिल यौगिक जैसे CuNH3+2, NiCN4+2, NiNH3+4 आदि भी सममित अणु हैं, जिनकी संरचनाएं वर्गाकार समतलीय है, अतः इनके द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हैं। SF4, TeCl4 आदि असममित अणु हैं, अतः ये ध्रुवीय अणु हैं और इनकी संरचनाएं विकृत चतुष्फलकीय डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल हैं, जिसका कारण केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति है। बहुपरमाणु अणु जैसे PCl5, PF5, SF6 आदि सममित अणु हैं, जिससे इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। XeF6 डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल संरचना है, अतः यह ध्रुवीय अणु है। ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए डाईएमीन डाइक्लोरोप्लैटिनम सेकंड के 2 समावयवी हैं, एक सिस और दूसरा ट्रांस। ट्रांस वाले समावयवी में द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को विपरीत होने के कारण निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण ट्रांस आइसोमर अध्रुवीय होता है, जबकि सिस में इंडिविजुअल बॉन्ड्स का द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाता, अतः सिस आइसोमर ध्रुवीय होता है। विपक्ष रूप में सममिति अक्ष उपस्थित है, अतः अध्रुवीय है, जबकि समपक्ष का कुछ द्विध्रुव आघूर्ण है, यह ध्रुवीय है।